अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ। ये हम रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे। इसका नाम है लेमन पेपर स्पाइसी बोनलेस चिकन। बहुत ही कमाल की रेसिपी है। इसमें क्या क्या डलेगा, इसको कैसे बनाएंगे, ये जानने के लिए आपको ये रेसिपी फुल देखनी होगी। तो चलें बनाते हैं। सबसे पहले पैन में हम 1/4 कप ऑयल शामिल करेंगे और इसे हमने हल्का सा गर्म करना है और साथ ही हमने इसमें प्याज शामिल कर देना है। यहाँ पे आपने बहुत एहतियात के साथ डालना है प्याज, ताकि आप पे छींटे नहीं पड़े। यहाँ पे क्योंकि मैंने ये ग्राइंड किए हुए थे प्याज और आपको पता है कि उसमें पानी होता है, तो आप बहुत एहतियात से डालें, ठीक है। तो ये 3 मीडियम साइज के प्याज थे, इनको हमने हल्का सा फ्राई करना है, इतना कि जब आप देखें कि इसका हल्का सा कलर चेंज हुआ है तो आप इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट शामिल कर दें और इसे भी आप इस प्याज के साथ फ्राई कर लें। यहाँ पे हमने प्याज का कलर बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस लाइट सा कलर होना चाहिए। ये आप देख रहे हैं, तो बस ये डन है। इसके बाद हमने इसमें मसाले शामिल कर देने हैं। इनकी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप नोट कर सकते हैं। और इनको हम इस प्याज में शामिल करके इस मसालों को तकरीबन 1 आध मिनट तक इन्हें फ्राई करेंगे। इनको फ्राई करने का मकसद ये होता है कि इसका जो भी हम रेसिपी बना रहे हैं, जो भी हम डिश बना रहे हैं, उसका कलर बहुत ही खूबसूरत आता है और बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। तो इसके बाद हमने इसमें टमाटर और सब्ज मिर्चें ऐड कर देनी है। यहाँ पे मैंने इन दोनों चीजों की प्यूरी बना के बीच में शामिल की है। 2 मीडियम साइज के टमाटर थे और 3 से 4 अदद सब्ज मिर्चें थी। तो अच्छा, आप यहाँ पे एक चीज का ख्याल रखें कि नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालें, ठीक है। इसके बाद हमने इसमें चिकन ऐड कर देनी है। ये 700 ग्राम है, जिसे मैंने पहले से काट के धो के रखा हुआ था। तो बस इस मसाले में हमने इसे शामिल करना है, मिक्स करना है अच्छे से और इसे कवर करके मीडियम आंच में इसे गलने के लिए रख देना है, इतनी देर के लिए कि ये चिकन भी अच्छे से गल जाए और इसका पानी खुश्क हो जाए। आपको पता है कि चिकन बहुत जल्दी गल जाती है और ये देखें तकरीबन 10 मिनट हो चुके थे और यहाँ पे इसका पानी भी खुश्क हो चुका था और चिकन भी गल चुकी थी। तो बस यहाँ पे हमने इसकी भुनाई करनी है। हमने इसे तकरीबन 8 से 10 मिनट तक इसे हमने मीडियम आंच में भूनना है। ये देखें, मैंने आपको क्लोज करके इसे दिखाया है। बहुत ही जबरदस्त ये चिकन भुन चुकी है। तो बस इस टाइम पे हमने इसमें दही शामिल कर देनी है। दही यहाँ पे 1/4 कप है ये, और इसे हमने इतना बस 1-2 मिनट तक ही भूनना है, इतना कि इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए। और फिर इसके बाद हम इसमें लीमू का जूस शामिल कर देंगे। ये तकरीबन 2 बड़े साइज के लीमू थे, जिन्हें मैंने बीच में इनका जूस डाला है। आप अगर छोटे हैं आपके, तो कम से कम 3 लीमू आप जरूर बीच में डालें। और ये साथ ही हमने इसमें धनिया और थोड़ी सी कसूरी मेथी शामिल की है। तो बस इसे 1 आध मिनट तक ही पकाना है। तो ये देखें, ये बिल्कुल डन हो चुकी है। हमारी ये डिश बहुत ही मजे की बनती है, बहुत ही टेस्टी। आप जरूर ट्राई करें। और इस टाइम पे मैं आपको बताऊं कि यकीन माने इतनी जबरदस्त खुशबू आ रही थी ना, और मेरे बच्चे कह रहे थे कि मामा जल्दी करें, हमें बहुत भूख लगी है। और बहुत ही मजे की यकीन माने ये डिश तैयार हुई है। तो आप जरूर ट्राई करें। इसे आप चाहे रोटी के साथ खाएं, चाहे पराठे के साथ खाएं, चाहे आप इसे राइस के साथ खाएं, जैसे आपका दिल करता है आप खाएं। और मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो यहाँ पे मैं ये फलादन ब्रोड, जो तुर्किश ब्रोड है, इसके साथ खा रही हूँ। ब्रेड है ये तुर्किश ब्रेड, तो इसके साथ बहुत ही मजे की लगती है। और आप चाहे तो रोटी के साथ भी खा सकते हैं। यकीन माने बहुत ही कमाल की ये रेसिपी बनी है। आप जरूर ट्राई करें। मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं एक जबरदस्त सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।